हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब अभी अभी जो फुल मून गया है, मैं उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आपको बताना चाहती हूँ कि बेसिकली ये जो फुल मून था ये आपको किस तरीके से हेल्प करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे 4 पॉइंट्स, तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो 4 चीज़ें हैं ये चारों आपके साथ हो सकती है, या इनमें से कोई एक या दो दो तो मैक्स मिनिमम होंगे ही होंगे। ओके, डिपेंडिंग आपकी जर्नी कहाँ है, कैसे है, किस लेवल पे है। ओके, तो बेसिकली ये फुल मून का काम होता है, स्पेशली जनवरी में जो फुल मून होता है उसका ये काम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो इसमें क्या होगा कि आपको काफ़ी तरीके के रियलाइजेशंस होंगे कि आपने अपना काफ़ी टाइम लोगों पे वेस्ट कर दिया है, या फिर काफ़ी चीज़ें आपने अपना पैसों को लेके, या काफ़ी ऐसी चीज़ें जो है आपने वेस्ट कर दी हैं लोगों पे, जो कि आप अभी नहीं करना चाहते होगे। आपको ऐसा लगेगा बहुत सबके लिए कर लिया है, अब मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, तो जो भी आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा गिविंग थे, जैसे इमोशंस थे या मनी रिलेटेड थे, या फिर टाइम एफर्ट्स जो भी आप बहुत ज़्यादा दिया करते थे, अब आप उसमें आपको थॉट्स ऐसे आने लगेंगे कि नहीं, अब मुझे इतना नहीं करना है, अब मुझे अपने बारे में भी सोचना है। ठीक है, सेकंड है इनर पावर। जब आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको अपने इनर पावर फील होने लग जाएगा। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपनी चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया होगा ऑलरेडी, जैसे अपनी हेल्थ हो गई है, अपना वेट लॉस हो गया है, या अपने फाइनेंसेस को लेके या अपने करियर को लेके ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गए होंगे। तो वो अपने अंदर की एक पावर महसूस कर रहे होंगे कि मतलब आपको ऐसा, जहाँ पर ऐसा लगता होगा कि मुझसे कुछ नहीं होगा, या मुझसे कुछ होता ही नहीं है, या मुझसे कभी कुछ होगा नहीं, तो अब आपको ऐसा लगता होगा कि ये सब आपकी इंटरनल थॉट्स है, ये आप नहीं हो। आपको आपका इनर पावर जो है या स्ट्रेंथ है जो भी आपकी, वो आपको फील होने लगेगी। ठीक है, यही दो चीज़ों को यूटिलाइज़ करके आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे, या बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से डिवाइन गुजार सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो आपको चेंज होने पे मजबूर कर दें। ठीक है, या फिर आपको आपके कंफर्ट जोन से हिलाया जा सकता है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। लास्ट है प्रोटेक्शन। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं कि आपको एक एंजेलिक प्रोटेक्शन स्ट्रांगली मिलेगा किसी भी कोई सिनेरियो, या फिर आपको नेगेटिव कोई चीज़ आ गई है आपकी लाइफ में, या नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया है, या फाइनेंशियल लॉस हो गया है, या करियर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वहाँ पे भी आपको इतना नुकसान नहीं हो पाएगा जो कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी लाइफ ख़त्म हो गई, अब इसके आगे कुछ है नहीं। लेकिन उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, आप संभल जाओगे समहाउ। ठीक है, और सेकंड चीज़ इसकी ये है कि आप अपने प्रोटेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाओगे, कि जैसे आपका ऑरा प्रोटेक्शन हो गया है, आपके फाइनेंसेस प्रोटेक्शन हो गए, या फिर आपके अपने घर की चीज़ों को लेके आप प्रोटेक्शन करने लग जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं प्रोटेक्टेड रहूँ, या फिर आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे अपने आप को लेकर, या फिर आपको अब तक ऐसा होगा कि जैसे कि प्रेयर्स वगैरह में मन नहीं लग रहा होगा, तो अब आपका थोड़ा थोड़ा मन लगना शुरू हो जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा डिवाइन पे जो कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि लॉस्ट हो गया था, जो विश्वास ऐसा होगा कि नहीं, डिवाइन नहीं है, या डिवाइन नहीं कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, ऐसा जो लॉस्ट हो गया होगा आपका माइंडसेट, वो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि वापस आप ट्रैक पे आ रहे हो, या फिर आपको लाया जा रहा है। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, ये जनवरी के फुल मून में आप देखोगे। इसके इफ़ेक्ट फुल मून के 2-4 दिन पहले से शुरू हो जाते हैं, और उसके पहले से ही आपको उससे रिलेटेड ट्रिगर्स आने शुरू हो जाते हैं, जो आपको ये 4 चीज़ों पे काम करवाएंगे। तो ये चारों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं, या फिर इनमें से कोई 2 चीज़ें ऐसी हो सकती है कि जो आप अभी लाइफ में हो रही हो ये फुल मून के आसपास से,
अगले फुल मून तक यही सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखें, ध्यान में रखें, और आपको जो जो आपकी लाइफ में हो रहा होगा आप इससे रिलेट कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या एक्शन लेना है। तो ज़्यादातर आप अपनी एनर्जी ग्राउंडिंग पे फोकस करें, अपनी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें, और अपने जो लाइफ में नेगेटिविटी है उसको किसी ना किसी तरीके से दूर रखें, अपने थॉट्स को क्लियर रखें, और अपने ऑरा को लॉक रखने की हमेशा हमेशा कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड अगर कोई पॉइंट नहीं समझा हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।